अपना मन लगाए, तब मेरे गोविंद को उस भक्त के ऊपर बड़ी दया आती है और तब मेरे गोविंद उस भक्त को अपना बना लेते हैं और उस भक्त को अपना बना के अपने ही श्री चरणों में भगवान उसे स्थान देते हैं। इसलिए मैं नित्य आपसे एक बात कहता हूं कि भगवान से उनकी भक्ति और उनके चरणों के अलावा कुछ भी मत मांगिए। बाकी भगवान की जो मर्जी होगी, ईश्वर को जो देना होगा वो तुमको देंगे। भक्ति करके मौका मिले तो उनके चरण को मांगिए, भगवान को ही मांगिए। हमारे यहाँ संत लोग कहते हैं, एक दर्द छुपा हो सीने में मुस्कान अधूरी लगती है, एक दर्द छुपा हो सीने में मुस्कान अधूरी लगती है, जाने क्यों बिन गोविंद के हर शाम अधूरी लगती है। कहनी है कृष्ण से दिल की जो वो बात जरूरी लगती है, बिन गोविंद के अब इस जग में हर बात अधूरी लगती है। भक्त के जीवन में यह भाव होना चाहिए कि जब तक उसके जीवन में भगवान का पदार्पण ना हो, जब तक उसके जीवन में भगवान की भक्ति न मिले, तब तक व्यक्ति को भगवान की आराधना छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया की जो लीलाएं हैं, दुनिया के जो क्रम हैं, वो सारे जीवन चलते रहेंगे मेरे भाई बहन। दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें कभी पूरी होने वाली थोड़ी है। हम लोग अपनी बाणी से एक इच्छा मांगते हैं और निवेदन करते हैं कि पूर्ण हो जाए, और जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है एक नई इच्छा बन जाती है। सांस जब तक है इच्छाओं का दमन नहीं होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि इंसान की समझ बस इतनी है कि जब उसे जानवर कहा जाए तो वो नाराज होता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वो खुश होता है। इंसान की समझ इतनी है, अगर किसी को जानवर कह दीजिए तो गुस्सा करेगा कि नहीं? बड़ा क्रोधी होगा, महाराज डांटने लगेगा, मार भी सकता है। लेकिन उसी को अगर शेर कह दिया जाए, आप शेर हो, शेर जैसे हो, बाहुबली हो, तो प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाता है। इसलिए गोविंद से कहिए, पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भारी है, कहीं मैं खो ना जाऊं, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कन्हैया। यदि मैं आपके शरणागति में आया हूं, आप मुझे अपना बनाइए। क्या मैं आपके शरण में आया हूं तो किसी और के पास जाऊंगा? जिस मालिक के पास व्यक्ति काम करता है, अपनी जरूरत की चीजें व्यक्ति उसी से तो मांगता है। आपके संग में रहने वाले लोग आप ही से तो जो उनकी आवश्यकता होगी वो कहेंगे, कि वो चले जाएंगे बगल पार्ले जी बिस्कुट फैक्ट्री में कहने के लिए। तो जब हम भगवान को अपना बना लें और हमारे आसपास ठाकुर जी ही रहने लगे, तो गोविंद से प्रार्थना करिए, इस भव सागर में कहीं डूब न जाऊं, इसलिए मेरे हाथ को पकड़ रखना गोविंद, अपने भक्ति में लगाए रखना, जिससे मैं कहीं डूब न जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के ऐसे सुंदर आनंद, भगवान के ऐसे महोत्सव जीवन में हमेशा नहीं मिलते। जब गोविंद की जीवन में बड़ी कृपा हो, तब हमें ऐसे अवसर मिलते हैं, और उसमें से भी कई लोग ऐसे अवसर को गंवा देते हैं। भगवान की कथा जीवन में मेरे भाई बहन बड़ी दुर्लभ है। बड़ी कृपा जीवन में हो तो भगवान की कथा मिलती है। दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव दुर्लभते, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जन्म जन्मांतर के पुण्य जीवन में उदय हो, भगवान की कथा, भगवान का नाम सुनने का हमें अवसर मिलता। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जीवन में उदय होते हैं, तब हमें प्रभु की, ठाकुर की कथा सुनने का और गाने का अवसर मिलता है। आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं, आपके जीवन में भगवान की कथा मिल रही है। देवता तो वहां बैठ के तरसते हैं
कि गोविंद आपने स्वर्ग में हर व्यवस्था करके रखी है, स्वर्ग में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान की कथा तो केवल मृत्युलोक में ही मिलती है। यदि आपको स्वर्ग भी मिल जाए ना, तो श्री ठाकुर जी की कथा आपको वहां नहीं मिलेगी। स्वर्ग में आपको और आनंद मिल सकते हैं, दुनिया के जो वैभव हो वो तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन हरि की कथा उसके लिए तो मानव जीवन लेना पड़ेगा, मृत्युलोक में आना पड़ेगा, तब तुम्हें श्रवणों में मेरे हरि की कथा का आनंद प्राप्त होगा, तब तुम्हें भगवान की कथा का रस मिलेगा। गोविंद शरणागति में जीवन रहे, यही प्रार्थना कीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम्हारे जीवन में भी प्रभु की बड़ी कृपा है, 7 दिन भगवान ने तुम्हें दिया है। और इन 7 दिन में तुम हरि का नाम लो, अपने जीवन को गोविंद शरणागति में लगाओ और गोविंद चरणों में रहकर अपने जीवन को भगवान को ही समर्पित कर दो। गंगा के पावन किनारे श्री सुखदेव जी महाराज की सुंदर वाणी बोल रही है, जहां भक्त राज परीक्षित महाभागवतों जिनके लिए कहा गया, अपना सर्वस्व छोड़ के जो भगवान की ओर बढ़ता है ना, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। सर्वस्व छोड़ने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार सब छोड़ दिया, अपने मन से दुनिया के जितने विकार हैं, अपने मन से दुनिया की जितनी चिंताएं हैं, अपने मन से दुनिया की जितनी बातें हैं, हृदय से उन बातों को निकाल के गोविंद की ओर बढ़िए। आपसे मिलन की इच्छा लेके भगवान स्वयं खड़े होंगे। परीक्षित जब आए तो केवल इसलिए नहीं आए कि हे प्रभु आप केवल मेरे जीवन का कल्याण कर दीजिए। परीक्षित ने कहा कि जो भी मरने वाला है, जिसकी मृत्यु निकट है, उसकी मृत्यु सुंदर हो, ऐसा हमें कोई उपाय बताइए। कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के योग गुरु, हे वैराग त्याग के चक्र चूड़ामणि, हे भगवान वेद व्यास के सुपुत्र, हे भगवान कृष्ण के ही अंश अवतार सुखदेव जी महाराज, मैं आपके शरण में हूं। भगवत कथा सुना के आप मेरे जीवन को आनंदमय बनाइए। और भगवान की कथा इतनी प्यारी है मेरे बंधु, किसी के तपते हुए जीवन में जैसे ठंडा ठंडा जल पड़े, वैसे किसी के तपते हुए विपत्तियों में जब हरि की कथा पड़ती है तो उसके जीवन को बड़ा आनंद देती है। आज परीक्षित जी बोल पड़े और कहा, प्रभु इन 2 दिनों में भगवान की जितनी अधिक कथा हो वो अधिक कथा मुझे सुनाइए, और उस कथा को सुनाकर आप मेरे जीवन को धन्य बनाइए। और मैंने एक दिन और कहा था कि एक भागीरथी गंगा है जो भगवान के चरणों से निकली है। अच्छा, चरण ज्यादा पवित्र है कि मुख ज्यादा पवित्र है? ज्यादा पवित्र तो मुख ही होगा। ब्राह्मणों से मुख मासीद बाहु राजन्या कृता ऊरु तदस्य यद वैश्या पदभ्यागम शूद्रो अजायत। 4 वर्णों में भगवान ने मानव को बनाया। ब्राह्मणों से मुख मासीद, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघाओं से वैश्य, और भगवान के चरण से शूद्रों का आगमन हुआ। यानी ब्राह्मण अपने मुख के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा समाज में व्यक्तियों का कल्याण करे, धर्म की रक्षा करे। क्षत्रिय का काम क्या है? बोले अपने बाहुबल के द्वारा, अपने क्षत्रिय बल के द्वारा वो यज्ञ करवाए, यज्ञ की रक्षा करे, धर्म को बढ़ाए। तीसरे जो भगवान की जांग से हुए वैश्य, अपने व्यापार के द्वारा, अपने धन के द्वारा भगवान की कथा के गुणगान को बढ़ाए, धर्म